हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 32 और आपका आज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रायिकता। पहले आपको इजी टॉपिक कराए जा रहे हैं सारे। प्रायिकता करते हैं। इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है। सिक्के और पासे की पहचान आपने 8th क्लास में भी थोड़ी सी प्रायिकता पढ़ी है, ठीक है। पहले तो आप कॉमन बात ये समझें कि प्रायिकता होती क्या है। संभावना किसी भी चीज़ के, किसी भी इवेंट के होने की, किसी भी घटना के होने की। जैसे अब मौसम बना हुआ है, आप मौसम को देखकर आप कहते हैं कि बारिश हो सकती है। कन्फर्मली हम नहीं कहते, कन्फर्मली तब कि बारिश हो रही है। हो सकता है मौसम बना हो और बारिश ना हो, है ना। तो वो क्या है, वो एक संभावना है कि बारिश हो रही है। अब आपके घर से आप कहीं गए हुए हैं, कहीं बाहर गए हैं, ठीक है। घर पे सब आपका वेट कर रहे हैं और आप घर पहुंचने में लेट हो गए। ऊपर से आपका कॉल भी नहीं लग रहा, फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, कभी नॉट रीचेबल, कभी स्विच ऑफ, कभी नॉट रीचेबल, कभी स्विच ऑफ। तो घर वाले क्या संभावनाएं बनाएंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा, कहीं कुछ हो ना गया हो। इस तरीके से करते हैं ना कि कहीं कुछ हो ना गया हो। तो ये सब क्या है, हमारी संभावनाएं होती हैं। जिस चीज़ के बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं, हमें निश्चित रूप से पता नहीं होता, सिर्फ हमारे पास संभावित परिणाम होते हैं, ठीक है। कॉइन देखा होगा आपने, सिक्का देखो ये बना हुआ है सामने। इसमें एक तरफ तो इस तरीके से बना होता है, इसको हेड बोलते हैं, दूसरी तरफ ये, इसको टेल, ठीक है। यानी इसको चित और जो टेल होता है उसको पट, ठीक है। तो जब आप सिक्का उछाल रहे हैं और सिक्का उस टाइम हवा में है, तो आप संभावना कर रहे हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो ये संभावनाएं की जा रही हैं, ये दोनों क्या हैं, हमारे कुल परिणाम हैं जो हम सोच रहे हैं। कुल परिणाम कितने हो गए, 2, कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि हेड आने की प्रायिकता बताइए, चित आने की प्रायिकता बताइए। तो चित कितनी बार आ सकता है, आपने कॉइन को एक बार उछाला तो हो सकता है वो चित आ जाए, है ना। तो कुल तो है 2, एक चित और एक पट। और चित आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1, क्योंकि हो सकता है चित आ जाए। आपने एक बार कॉइन को उछाला तो हो सकता है एक बार चित आ जाए। समझ रहे हो, प्रायिकता होती क्या है, घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। अब जैसे पक्ष में था ना, मैंने कहा चित आने की संभावना बताइए, तो 1, और बटे में क्या होता है, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। अब मेरे कुल परिणाम तो 2 ही थे ना, चित और पट, तो 1/2। ये किसकी प्रायिकता हो गई, मैंने कहा चित आने की प्रायिकता बताइए, तो 1/2, ठीक है। देखिए, हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि बारिश आने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो जो भी संभावना उसको हम संख्या के रूप में, जैसे कि मैंने लिखा चित आने की प्रायिकता बताइए, तो मैंने उसको लिख दिया 1/2। तो ये क्या हो गया, संख्यात्मक रूप हो गया, ठीक है। आइए समझते हैं कि सम संभावित परिणाम या घटना क्या होती है। सम संभावित परिणाम, इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के 2 संभावित परिणाम होते हैं, जैसे चित या पट। सिक्का उछालेंगे 2 ही चीजें आएंगी, चित और पट। चित प्राप्त करने की प्रायिकता भी समझाया, 1/2। पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2। हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या प्रायिकता एक ही है। भाई चित आने का जो संयोग बनता है वो भी 1 बनता है, 1/2, और उसकी प्रायिकता भी 1/2 ही है। सिक्के में 2 रूप है, या तो हेड है या टेल है, ठीक है। चित आने की प्रायिकता दोनों में से आधी है, एक ही तो प्रायिकता है ना, मतलब 2 में से 1 है यानी आधी है। और हमने प्रायिकता सॉल्व करी तो भी 1/2 ही आ रही है। तो जब ये दोनों समान हैं, इसका मतलब परिणाम क्या है, समसंभावित परिणाम है, ठीक है।
आगे देखो, जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग और प्रायिकता एक ही होती है तब ऐसे परिणामों को समसंभावित परिणाम कहते हैं। अब पासा फेंकने पे देखते हैं। पासा आपने लूडो खेली होगी, ठीक है, लूडो खेलते टाइम आप खेलते हैं ना, इससे ही पासा देख रहे हो, इसी से खेलते हैं। इसमें टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो देखिए टोटल परिणाम क्या हो गए, पासे के कुल परिणाम, पासे के कुल परिणाम हमेशा 6 रहेंगे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, जब मैं पासे को रोल कर रही हूं तो। परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता। अब एक पासे में 1 से लेके 6 तक की गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6, और मैंने कहा 2 आने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। तो 2 कितनी बार आ सकता है, 1 बार, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1 बटे कुल परिणाम 6, ठीक है। इसी तरीके से परिणाम 5 प्राप्त करने की, परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 5 1 बार आ सकता है और कुल परिणाम कितने हैं, 6, इसकी भी क्या हो गई, 1/6। क्लियर है, समझ रहे हो इस बात को। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं। अभी हमने ऊपर सीखा, अगर परिणाम आने का संयोग और प्रायिकता सेम हो। अब संयोग देखिए, अभी हमने चेक किया कि 2 आने की प्रायिकता 1/6 है, और 6 हमारी काउंटिंग में से 2 एक ही बार आ सकता है, यानी उसका एक ही बार आने का संयोग है। एक बार अगर हम उसे उछाल रहे हैं तो एक ही बार तो आ सकता है ना, और उसका हम जब प्रायिकता निकाल रहे हैं तो वो भी 1/6 है, तो यानी इसके समसंभावित परिणाम हैं, ठीक है। आगे करते हैं, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं, कुल कितनी हो गई, 6 गेंदे, 4 तो रेड हो गई और 2 पीली गेंद हो गई। गेंद के अतिरिक्त ये सभी प्रकार से एक जैसी हैं। अब क्वेश्चन बताना है, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए लाल गेंद कुल कितनी है, 4, टोटल परिणाम 6, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/6, इसका मतलब 2/3, क्योंकि उन चारों में से कोई भी तो गेंद निकल सकती है, ठीक है ना, उन चारों में से कोई भी गेंद निकल सकती है। ऐसे ही पीली गेंद आने की प्रायिकता, पीली गेंद है 2, तो 2/6, 1/3, क्योंकि पीली गेंद 2 है, 2 में से कोई सी भी निकल सकती है एक बार में, ठीक है। अब इसके संयोग और इसकी प्रायिकता, 6 में से 4 गेंद निकल रही हैं, तो इसके संयोग और इसकी प्रायिकता नहीं होंगे, इसके समसंभावित परिणाम नहीं होंगे। इसलिए नहीं माने जाएंगे इसके समसंभावित परिणाम, क्योंकि इसमें अलग अलग क्वांटिटी है, 4 लाल गेंदे हैं, 2 पीली गेंदे हैं, ठीक है। लाल गेंद की प्रायिकता क्या आ रही है, लाल गेंद के आने के चांसेस 4 हैं और पीली गेंद के आने के चांसेस 2 हैं, तो चांस और प्रायिकता इक्वल नहीं होती जब, तो हमारे वो समसंभावित परिणाम नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन हम 1 बाय 1 गेंदों का देखें तो हमें रेड को कहेंगे कि इसका मोस्ट इक्वली लाइकली, और जो पीली गेंद है इसके लिए लीस्ट इक्वली लाइकली, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समसंभावित परिणाम, इसके कम संभावित परिणाम, ठीक है। क्लियर है इतना। आगे के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। 2 सिक्के हैं, एक साथ उछालेंगे, तो पहली बार मैंने उछाला तो मान लो मेरे पास आ गए दोनों हेड, ठीक है। दूसरी बार उछाला
तो पहले सिक्के पे हेड और दूसरे सिक्के पे टेल। ठीक है, तीसरी बार उछाला तो पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। इसके उछालने के चांसेस अलग अलग नहीं है। एक बार उछालने पर, दोनों सिक्कों को हमने एक बार उछाला तो जो उसके आउटकम्स आने हैं, जो उसके परिणाम आने हैं, उसके चांसेस हैं। हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है पहले सिक्के पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले सिक्के पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों ही सिक्कों पे टेल आ जाए। तो ये उसके 4 कुल संभावित परिणाम हैं। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। सेकंड करते हैं। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 की संख्याएं लिखी हुई हैं। बक्से में पर्चियों को अच्छी तरीके से मिलाकर डाला गया। अब उनमें से एक पर्ची निकाली जाती है। संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। अब कुल कितनी पर्चियां हैं? 10। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 10। अब 5 प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 प्राप्त होने की, पहले तो संभावना बताओ। अब मान लो सारी पर्चियां एक साथ पड़ी हैं, आपने पर्ची उठाई तो 5 नंबर की एक ही तो पर्ची है, तो 5 प्राप्त होने की संभावना एक ही तो है, एक रहेगी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 5 प्राप्त होने की? क्या फॉर्मूला होता है? जो भी हमसे पूछा जा रहा है उसके प्राप्त होने की संभावना बटे में कुल परिणाम, यानी 5 प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई 1/10। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? अब 6 से बड़ी संख्याएं देखिए, 7, 8, 9, 10 तक। ठीक है, तो कितनी है? 7, 8, 9, 10, यानी संभावना कितनी है 6 से अधिक आने की? 4 संभावना है और कुल परिणाम 10 है। तो प्रायिकता क्या होगी? 4/10। 2 से कट रहा है ये, आंसर क्या आ गया? 2/5। 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 2/5। क्लियर क्वेश्चन? प्रायिकता क्लियर हो गई। किसी भी चीज को प्राप्त करने की संभावना बटे में कुल परिणाम, जो भी आपसे कहा जाता है उसके लिए संभावना और अपॉन में कुल परिणाम। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।